कभी कभी जिंदगी हमें सबसे बड़ी सीख उस वक्त देती है जब कोई हमें छोड़कर चला जाता है। वो पल जब हम टूटे हुए होते हैं, बिखरे हुए होते हैं। वहीं से शुरू होती है असली यात्रा, खुद को फिर से पाने की यात्रा। क्योंकि जो चला गया उसने सिर्फ हमें छोड़ा नहीं, उसने हमें हमारे अंदर के खुद से मिलवाया है। आज हम बात करेंगे उस गहराई की जहां भूलना का मतलब भागना नहीं होता, बल्कि स्वीकार करना होता है। पहला बिंदु, स्वीकार करो कि जो गया वो जाना ही था। स्टोइसिज्म कहता है हम चीजों पर नहीं बल्कि उनके अर्थ पर दुखी होते हैं। जब कोई हमें छोड़कर जाता है तो हम उस इंसान से ज्यादा उस कल्पना को खोते हैं जो हमने उसके साथ बनाई थी। मार्कस ऑरेलियस कहते हैं जो तुम्हारे नियंत्रण में नहीं उससे मत लड़ो। अगर कोई चला गया तो शायद वो जाना तय था, क्योंकि कोई भी रिश्ता केवल इच्छा से नहीं, तैयारी से चलता है। साइकोलॉजी के अनुसार भी एक्सेप्टेंस पहला चरण है हीलिंग का। जब हम स्वीकार करते हैं कि किसी ने हमें छोड़ दिया है, तब हम उसके न होने के साथ जीना सीखते हैं। भूलना तभी शुरू होता है जब दिल कहता है हाँ ये हुआ और मैं ठीक हूं। दूसरा बिंदु, यादों से मत भागो, उन्हें देखने की दिशा बदलो। जो गया उसकी यादें बार बार लौटती हैं, क्योंकि दिमाग वही दोहराता है जो अधूरा है। स्टोइक दृष्टिकोण कहता है किसी भी घटना को अच्छा या बुरा तुम खुद बनाते हो। यादें भी ऐसी ही हैं। जब तुम उन्हें दर्द की तरह देखते हो तो वो जलाती हैं, पर जब तुम उन्हें सबक की तरह देखते हो तो वो सिखाती हैं। साइकोलॉजी में इसे कॉग्निटिव रिफ्रेमिंग कहा जाता है। मतलब सोच का फ्रेम बदलो, याद वही रहेगी पर असर बदल जाएगा। जो कभी तुम्हारे जख्म का कारण था वो एक दिन तुम्हारी बुद्धि का स्रोत बनेगा। तीसरा बिंदु, खुद को दोष देना बंद करो। जब कोई हमें छोड़कर जाता है, हमारा पहला सवाल होता है क्या मुझसे गलती हुई? पर सच ये है कि हर इंसान का फैसला उसकी समझ, उसके स्तर और उसकी जरूरत पर निर्भर करता है। स्टोइक्स कहते हैं तुम सिर्फ अपने कर्मों के मालिक हो, दूसरों की प्रतिक्रियाओं के नहीं। कभी कभी दूसरा व्यक्ति बस तुम्हारी सच्चाई संभाल नहीं पाता। साइकोलॉजी कहती है सेल्फ ब्लेम प्रोलॉन्ग्स पेन। मतलब खुद को दोष देना दर्द को खींचता है। खुद से माफी मांगो, क्योंकि तुमने पूरी ईमानदारी से कोशिश की थी और यही तुम्हारी जीत है, हार नहीं। चौथा बिंदु, डिटैचमेंट का मतलब नफरत नहीं होता। लोग सोचते हैं कि भूलना मतलब नफरत करना है, पर स्टोइसिज्म सिखाता है ट्रू स्ट्रेंथ इज पीसफुल डिटैचमेंट। डिटैचमेंट यानी मन को इतना स्थिर बनाना कि किसी की उपस्थिति या अनुपस्थिति तुम्हारी शांति को हिला ना सके। साइकोलॉजी इसे इमोशनल इंडिपेंडेंस कहती है, जहां तुम अपने सुख का केंद्र खुद बनते हो। इसका मतलब ये नहीं कि तुम ठंडे या पत्थर हो गए हो, बल्कि तुमने ये सीख लिया है कि प्यार कर सकते हो पर उसमें खोए बिना। यही परिपक्वता है, यही मुक्ति। पांचवां बिंदु, खुद को फिर से जानो। जब कोई चला जाता है वो खालीपन छोड़ जाता है, पर उसी खालीपन में तुम खुद को खोज सकते हो। स्टोइक्स कहते हैं अपनी आत्मा को समझो, दुनिया खुद समझ में आ जाएगी। साइकोलॉजी कहती है लॉस क्रिएट्स आइडेंटिटी क्राइसिस। मतलब जब कोई जाता है तो हमें लगता है हम भी खो गए, पर यही मौका होता है अपनी पहचान को फिर से बनाने का। नई आदतें, नए लक्ष्य, नए रिश्ते, यही वो ईंटें हैं जिनसे तुम अपने भीतर एक नया मंदिर बनाते हो, और वो मंदिर सिर्फ तुम्हारा होगा, स्थिर, शांत और संपूर्ण। छठा बिंदु, हर अंत एक शुरुआत है। स्टोइसिज्म का एक सिद्धांत है अमोर फती, जो हुआ उससे प्रेम करो। मतलब अपने भाग्य को गले लगाओ। जो व्यक्ति गया वो तुम्हें अगले चरण के लिए तैयार कर गया। साइकोलॉजी कहती है क्लोजर कम्स व्हेन यू फाइंड मीनिंग। जब हम किसी दर्द से कुछ सीख लेते हैं, वो दर्द अब दुख नहीं, ज्ञान बन जाता है। हर अंत तुम्हें एक नई दिशा देता है। अगर तुम खुले दिल से देखो तो जो चला गया उसने सिर्फ तुम्हारा एक अध्याय बंद किया है, कहानी नहीं। सातवां बिंदु, नियंत्रण वहीं रखो जहां उसका असर हो। एपिक्टेटस ने कहा था कुछ चीजें हमारे नियंत्रण में हैं, कुछ नहीं। किसी के चले जाने पर तुम्हारा नियंत्रण नहीं, पर उसके बाद अपने मन, अपने विचार, अपनी प्रतिक्रिया पर पूरा नियंत्रण है। साइकोलॉजी इसे लोकस ऑफ कंट्रोल कहती है। यानी तय करो तुम्हारा जीवन कौन चलाएगा, तुम्हारी सोच या किसी का व्यवहार। जब तुम अपनी शक्ति वापस अपने हाथ में लेते हो, तुम भावनाओं के गुलाम नहीं रहते, तुम मालिक बन जाते हो।
अपने मन के, अपने भविष्य के। 8वां बिंदु, समय को काम करने दो। स्टोइक दर्शन कहता है, नेचर हील्स व्हाट इट वॉन्ट्स। समय सबसे बड़ा चिकित्सक है, पर शर्त यह है कि तुम घाव को कुरेदना बंद करो। साइकोलॉजी कहती है, इमोशनल वुंड्स हील लाइक फिजिकल वुंड्स इफ लेफ्ट अनडिस्टर्ब। हर दिन थोड़ा थोड़ा हल्का होता है, पर तब जब तुम उसे होने दो। भूलना कोई एक दिन का काम नहीं, वो धीरे धीरे जीवन में घुलता है, जैसे सुबह की रोशनी अंधेरे में घुलती है। 9वां बिंदु, कृतज्ञ रहो, कटु नहीं। जो चला गया उसने कुछ दिया था, एक अनुभव, एक सबक, एक एहसास। स्टोइक्स कहते हैं, कृतज्ञता आत्मा को शांत करती है। साइकोलॉजी कहती है, ग्रेटिट्यूड रिवायर्स द ब्रेन। मतलब जब तुम आभार व्यक्त करते हो तो तुम्हारा मस्तिष्क दर्द की जगह शांति पैदा करता है। उस व्यक्ति को आशीर्वाद दो, क्योंकि उसने तुम्हें तुम्हारा असली मूल्य दिखाया है। कभी कभी किसी का जाना भी एक वरदान होता है, अगर तुम उसे सही नजर से देखो। 10वां बिंदु, जो गया उसे जाने दो, जो बाकी है उसमें जीना सीखो। जीवन की सबसे सुंदर कला है छोड़ देना। स्टोइसिज्म कहता है, लेट गो और बी ड्रैग्ड। अगर तुम पकड़ कर रखोगे तो वही चीज तुम्हें खींचेगी, तोड़ेगी। साइकोलॉजी कहती है, लेटिंग गो इज नॉट फॉरगेटिंग, इट्स फ्रीइंग। मतलब छोड़ना भूलना नहीं, बस खुद को आजाद करना है। जो गया वो अपनी दिशा में है, अब तुम्हारा काम है अपनी दिशा ढूंढना। और जब तुम ऐसा करते हो तो तुम्हें एहसास होता है कि जिसे खोया समझ रहे थे वो तो बस तुम्हारे विकास का बहाना था। स्वयं पर नियंत्रण ही सच्ची शक्ति है। स्टोइसिज्म हमें सिखाता है कि असली आजादी तब आती है जब हम अपनी भावनाओं के मालिक बनते हैं, गुलाम नहीं। हम अक्सर बाहरी परिस्थितियों को दोष देते हैं, मौसम को, लोगों को, हालात को। लेकिन सच ये है कि हमें दुख इन चीजों से नहीं, बल्कि हमारे विचारों की प्रतिक्रिया से होता है। एपिक्टेटस कहते हैं, तुम्हें घटनाएं नहीं बल्कि उन पर तुम्हारी राय परेशान करती है। साइकोलॉजी भी यही कहती है। कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी CBT का मूल यही विचार है कि तुम्हारे विचार तुम्हारे अनुभव को आकार देते हैं। जब तुम हर परिस्थिति में शांत रहना सीखते हो, तब तुम्हारे भीतर एक अद्भुत आत्मबल जन्म लेता है। भावनाओं को दबाना स्टोइसिज्म नहीं है, उन्हें समझना और दिशा देना स्टोइसिज्म है। हर बार जब तुम प्रतिक्रिया देने से पहले सोचते हो, तुम अपने मन पर महारत हासिल कर रहे होते हो। और यही सच्चा नियंत्रण है जो तुम्हें दुनिया से नहीं बल्कि खुद से मुक्त करता है। कठिनाइयां तुम्हें तोड़ने नहीं, तराशने आती हैं। स्टोइक्स कहते हैं, द ऑब्स्टिकल इज द वे। मतलब जो तुम्हारे रास्ते में रुकावट है वही तुम्हारा रास्ता है। साइकोलॉजी के अनुसार भी हर दर्द में विकास का बीज छिपा होता है। इसे पोस्ट ट्रॉमेटिक ग्रोथ कहा जाता है। जब जीवन तुम्हें चोट पहुंचाता है, वह तुम्हें गिराने नहीं बल्कि तुम्हें सिखाने आया है। कठिनाइयां तुम्हें दिखाती हैं कि तुम्हारे भीतर कितना धैर्य है, कितनी सहन शक्ति है। तुम वही हो जो तूफान में भी स्थिर रह सके। जब तुम किसी संकट में होते हो और खुद से कहते हो, मैं इससे भी बड़ा हूं, तो तुम्हारा दिमाग नई ताकत पैदा करता है। यही स्टोइसिज्म का सार है। परिस्थितियों से लड़ना नहीं, उन्हें अपने विकास का साधन बनाना। मुश्किलें मिट्टी की तरह हैं और तुम वो बीज हो जो इन्हीं में अंकुरित होता है। किसी की राय तुम्हारी सच्चाई नहीं है। एपिक्टेटस ने कहा था, अगर कोई तुम्हारे बारे में बुरा बोलता है तो याद रखो, वो तुम्हारे नहीं अपने विचारों का परिचय दे रहा है। साइकोलॉजी बताती है कि हमारा मस्तिष्क सामाजिक स्वीकृति का भूखा है। हम चाहते हैं कि लोग हमें पसंद करें, सराहें, लेकिन यही चाहत हमारे भीतर असुरक्षा पैदा करती है। जब तुम अपनी कीमत दूसरों की राय से मापना बंद करते हो, तब तुम सच में आजाद हो जाते हो। स्टोइसिज्म सिखाता है, जो तुम्हारे नियंत्रण में नहीं उसे लेकर परेशान मत हो। और लोगों की राय, वो कभी भी तुम्हारे नियंत्रण में नहीं रही। इसलिए दूसरों की सोच को सम्मान दो, लेकिन खुद की सच्चाई को प्राथमिकता दो। अपनी आत्मा के प्रति सच्चे रहो, क्योंकि अंततः वही तुम्हारी दिशा तय करेगी। अतीत को छोड़ो, क्योंकि वो अब अस्तित्व में नहीं है। स्टोइक दर्शन हमें बताता है कि अतीत केवल एक स्मृति है, वास्तविकता नहीं, पर हमारा मन उसे बार बार जीता है। साइकोलॉजी के अनुसार जब हम लगातार पुराने दर्द को दोहराते हैं तो दिमाग उसे वर्तमान खतरा समझने लगता है और हम वर्तमान में भी अतीत के कैदी बने रहते हैं। भूलना मुश्किल है, पर छोड़ना आवश्यक है।
जब तुम खुद से कहते हो वो खत्म हो चुका है, तुम अपने मस्तिष्क को एक नई दिशा देते हो। जो गया उसने तुम्हें सिखाया। अब उस सिखावन के लिए कृतज्ञ रहो, दर्द के लिए नहीं, क्योंकि जो व्यक्ति अतीत में अटका है वो वर्तमान की सुंदरता नहीं देख पाता। अतीत छोड़ना एक कला है और यही स्टोइक शांति की जड़ है। हर भावना को महसूस करो पर उसमें डूबो मत। स्टोइक्स को अक्सर गलत समझा जाता है। लोग सोचते हैं वो भावनाहीन होते हैं, पर असल में स्टोइसिज्म भावनाओं का सम्मान करता है, बस उनमें खोने से मना करता है। साइकोलॉजी कहती है कि भावनाएं दबाने से नहीं, उन्हें समझने से शांत होती हैं। जब तुम दुखी हो उसे महसूस करो, लेकिन उसे अपनी पहचान मत बनाओ। तुम दुख नहीं हो, तुम वो हो जो उसे देख रहा है। यही अवेयरनेस स्टोइक माइंडसेट है। भावनाओं को समझो पर उनका गुलाम मत बनो। जब तुम ऐसा करते हो तो जीवन तुम्हें हर अनुभव में संतुलन सिखाता है, चाहे वो सुख हो या दुख। दोनों को समान दृष्टि से देखना ही आत्मिक परिपक्वता है। कृतज्ञता ही मन की औषधि है। मार्कस ऑरेलियस कहते थे, हर दिन की शुरुआत इस सोच से करो कि आज तुम्हें कठिन लोग, कठोर बातें और अप्रत्याशित परिस्थितियां मिलेंगी और फिर भी तुम शांत रहोगे। साइकोलॉजी कहती है कि कृतज्ञता हमारे न्यूरॉन्स को फिर से प्रोग्राम करती है। जब हम हर छोटे पल के लिए आभार व्यक्त करते हैं तो हमारा दिमाग अभाव से प्रचुरता की ओर बदलता है। कृतज्ञता हमें सिखाती है कि हमारे पास जो है वही पर्याप्त है। जब तुम अपने जीवन की अच्छाइयों को पहचानना शुरू करते हो तो दुनिया तुम्हें वैसे ही लगने लगती है। स्टोइक दृष्टिकोण में ग्रेटिट्यूड एक अनुशासन है, एक रोज की साधना जो आत्मा को शांत और संतुष्ट बनाती है। खामोशी को अपनाओ क्योंकि उसमें जवाब छिपे हैं। आज की दुनिया शोर से भरी है, बाहर भी और भीतर भी। स्टोइक्स हमेशा साइलेंस को एक शक्तिशाली शिक्षक मानते थे। मार्कस ऑरेलियस हर रात खुद से संवाद करते थे। वो जर्नलिंग करते थे जिससे मन साफ होता था। साइकोलॉजी कहती है, रिफ्लेक्शन रिड्यूसेस इमोशनल केओस। जब तुम खुद से बैठते हो, अपने विचारों को देखते हो, तुम समझने लगते हो कि कौन से विचार तुम्हारे हैं और कौन तुम्हारे भय के। साइलेंस तुम्हारा दर्पण है, वो दिखाता है कि तुम वास्तव में कौन हो। इसलिए हर दिन कुछ पल अपने साथ बिताओ, बिना फोन, बिना शोर, बस तुम और तुम्हारा मन। यही मानसिक स्वच्छता है। जो तुम्हारे नियंत्रण में नहीं, उसे लेकर मत थको। एपिक्टेटस का प्रसिद्ध सिद्धांत है डिकोटमी ऑफ कंट्रोल, यानी कुछ चीजें हमारे बस में हैं, कुछ नहीं। साइकोलॉजी भी यही सिखाती है, जो तुम्हारे हाथ में नहीं, उस पर चिंता करने से स्ट्रेस हार्मोन्स बढ़ते हैं, जो तुम्हारे शरीर और मन दोनों को नुकसान पहुंचाते हैं। इसलिए अपनी ऊर्जा केवल उस पर लगाओ जो तुम्हारे नियंत्रण में है। तुम्हारे कर्म, तुम्हारा रवैया, तुम्हारा निर्णय। जो बाकी है उसे समय और भाग्य पर छोड़ दो। जब तुम ऐसा करते हो तो तुम्हारे भीतर एक हल्कापन आता है, एक स्थिरता, क्योंकि तुम अब बाहरी दुनिया के नहीं, अपने अंदर के मालिक बन जाते हो। जीवन को जैसा है वैसा स्वीकारो। स्टोइक सिद्धांत एमोर फाटी, यानी अपने भाग्य से प्रेम करो, जीवन के सबसे सुंदर विचारों में से एक है। साइकोलॉजी भी एक्सेप्टेंस को हीलिंग का आधार मानती है। जब तुम संघर्ष करना बंद करते हो और कहने लगते हो, हाँ ये मेरा हिस्सा है, मैं इसे गले लगाता हूं, तो पीड़ा शांत होने लगती है। जीवन तुम्हारे खिलाफ नहीं, बल्कि तुम्हारे विकास के लिए काम कर रहा है। जो घटनाएं तुम्हें तोड़ती लग रही हैं, वही तुम्हें मजबूत बना रही हैं। स्वीकार्यता का अर्थ समर्पण नहीं, यह समझ है कि सब कुछ एक उद्देश्य से घटित होता है और उस उद्देश्य को जानना ही सच्चा ज्ञान है। हर दिन को ऐसे जियो जैसे वह आखिरी हो। स्टोइक्स मेमेंटो मोरी का अभ्यास करते थे। याद रखो, एक दिन तुम मरोगे। ये विचार डराने के लिए नहीं, बल्कि जागरूक करने के लिए है। साइकोलॉजी बताती है कि जब हम मृत्यु को स्वीकार करते हैं तो हम अधिक सचेत होकर जीने लगते हैं। हम छोटी बातों पर गुस्सा नहीं करते, हम समय को बर्बाद नहीं करते। हर दिन को एक उपहार समझना ही जीने की असली कला है। जब तुम हर सुबह यह सोचते हो कि यह दिन फिर कभी नहीं आएगा, तो तुम उसे पूरी सच्चाई से जीते हो, बिना शिकायत, बिना भय। यही स्टोइसिज्म का अंतिम संदेश है। वर्तमान ही जीवन है। तुम्हारा मन तुम्हारी दुनिया है। स्टोइक दर्शन कहता है, मनुष्य को चीजें नहीं, बल्कि उन पर उसके विचार प्रभावित करते हैं। यानी जो कुछ भी तुम महसूस करते हो,
वह वास्तविकता नहीं, बल्कि तुम्हारे मन की व्याख्या है। अगर कोई तुम्हारे साथ बुरा बोलता है तो असल में दुख उस शब्द से नहीं, बल्कि तुम्हारी व्याख्या से पैदा होता है। साइकोलॉजी भी यही कहती है, परसेप्शन क्रिएट्स इमोशन। जब तुम अपने मन को समझते हो तो तुम अपने जीवन को समझने लगते हो। हर व्यक्ति की दुनिया उसकी सोच से बनती है। अगर तुम सोचते हो कि लोग तुम्हारे खिलाफ हैं तो तुम्हें हर जगह दुश्मन दिखेंगे। लेकिन अगर तुम मानो कि जीवन तुम्हें सिखा रहा है तो हर घटना एक पाठ बन जाएगी। स्टोइसिज्म का सार यही है, कंट्रोल योर माइंड बिफोर इट कंट्रोल्स यू। मन को साधना कोई आसान साधना नहीं, पर यही सबसे बड़ा युद्ध है। हर बार जब तुम प्रतिक्रिया देने से पहले ठहरते हो, तुम विजेता बनते हो। मन को दिशा दो, उसे डर या क्रोध की लहर में बहने मत दो। याद रखो, बाहरी दुनिया को बदलना मुश्किल है, पर अंदर की दुनिया तुम्हारे हाथ में है। दर्द को दुश्मन मत समझो, शिक्षक समझो। हर इंसान दर्द से भागता है, पर स्टोइसिज्म हमें सिखाता है कि दर्द से भागो मत, उसे अपनाओ, क्योंकि दर्द वह भाषा है जिससे जीवन हमें बदलना सिखाता है। मार्कस ऑरेलियस ने कहा था, जो तुम्हारे लिए कठिन है वही तुम्हारे विकास का अवसर है। साइकोलॉजी भी यही सिद्ध करती है, पेन लीड्स टू ग्रोथ। जब तुम टूटते हो तब तुम्हारे भीतर वह जगह बनती है जहां नया प्रकाश प्रवेश करता है। स्टोइसिज्म में दर्द का अर्थ पीड़ा नहीं, बल्कि प्रशिक्षण है। हर कठिन अनुभव तुम्हें एक गहरा इंसान बनाता है। जब कोई तुम्हें धोखा देता है, तुम भरोसा नहीं खोते, बल्कि विवेक सीखते हो। जब तुम गिरते हो, तुम उठना सीखते हो। साइकोलॉजी के अनुसार जो व्यक्ति अपने दर्द का सामना करता है, वह उससे कहीं ज्यादा मानसिक रूप से मजबूत बन जाता है जो उससे भागता है। इसलिए हर दर्द को धन्यवाद दो, क्योंकि उसने तुम्हें वो बना दिया जो तुम कभी सोच भी नहीं सकते थे। खुद को साबित करने की जरूरत नहीं है। हमारी सबसे बड़ी मानसिक थकान यही है, खुद को हर किसी के सामने सही साबित करना। स्टोइसिज्म सिखाता है कि एक ज्ञानी व्यक्ति कभी यह नहीं चाहता कि लोग उसे समझें, वो बस खुद को जानने में व्यस्त रहता है। साइकोलॉजी में इसे सेल्फ वैलिडेशन कहा जाता है। जब तुम्हें खुद की स्वीकृति की जरूरत होती है, दूसरों की नहीं। जब तुम हर आलोचना का जवाब देना छोड़ देते हो, तब तुम मानसिक शांति पाते हो। हर किसी को तुम्हारी सच्चाई जानने की जरूरत नहीं। जो समझने वाले हैं वो बिना कहे भी समझ जाएंगे। स्टोइक दृष्टिकोण यह है कि अपनी ऊर्जा उस पर लगाओ जो तुम्हारे नियंत्रण में है, और दूसरों की राय कभी भी तुम्हारे नियंत्रण में नहीं होती। इसलिए खुद को सही साबित करने की जगह खुद को सच्चा बनाओ। जो व्यक्ति खुद को स्वीकार कर लेता है, दुनिया की कोई भी अस्वीकृति उसे डिगा नहीं सकती। अस्थिरता को स्वीकारो, यही जीवन का नियम है। स्टोइक्स कहते हैं, कुछ भी स्थायी नहीं है, यहां तक कि तुम्हारा दर्द भी नहीं। साइकोलॉजी इसे इम्परमानेंस थ्योरी कहती है, यानी हर चीज बदलती रहती है, चाहे वो परिस्थिति हो, भावना हो या इंसान। जब तुम ये समझ लेते हो कि हर अनुभव अस्थायी है, तब तुम किसी भी चीज से अत्यधिक जुड़ाव नहीं रखते। तुम खोने से नहीं डरते, क्योंकि तुम जानते हो कि कुछ भी तुम्हारा नहीं, सब कुछ समय का है। अस्थिरता तुम्हें हल्का बनाती है। जो इंसान जीवन की बदलती धाराओं के साथ बहना सीख जाता है, वही सच्चा शांत रहता है। स्टोइसिज्म हमें सिखाता है, जो बदल नहीं सकता उसे स्वीकारो, और साइकोलॉजी सिखाती है, स्वीकार्यता ही मानसिक संतुलन की जड़ है। जीवन को जैसे है वैसे देखना ही जागरूकता है, प्रतिक्रिया नहीं। प्रतिक्रिया से पहले की शांति बनो। किसी ने कुछ कहा, कुछ किया, और तुम तुरंत प्रतिक्रिया दे बैठे, यही मानव स्वभाव है। पर स्टोइसिज्म कहता है, तुम्हारे और घटना के बीच एक पल होता है, वहीं तुम्हारी स्वतंत्रता छिपी होती है। साइकोलॉजी भी यही कहती है, रिस्पॉन्स ओवर रिएक्शन। जब तुम प्रतिक्रिया देने से पहले खुद से पूछते हो, क्या यह जरूरी है, तुम खुद को भावनात्मक जाल से मुक्त कर रहे होते हो। स्टोइक्स सिखाते हैं, हर बार जब तुम शांत रहते हो, तुम अपनी आत्मा को सुरक्षित रखते हो। दूसरों के व्यवहार से अपनी शांति क्यों खोना। तुम्हारा मन तुम्हारा किला है। अगर तुम हर आवाज को अंदर आने दोगे तो भीतर का सन्नाटा टूट जाएगा। इसलिए अगली बार जब कोई उकसाए तो बस मुस्कुराओ और सोचो, यह उनके भीतर का तूफान है, मेरा नहीं। अपेक्षाएं दुख की जड़ हैं। स्टोइक और साइकोलॉजी दोनों ही कहते हैं, एक्सपेक्ट लेस एक्सेप्ट मोर। जब तुम लोगों या घटनाओं से अपेक्षा रखते हो तो तुम अपने मन को नियंत्रण से बाहर कर देते हो। एपिक्टेटस ने कहा था, अगर तुम अपनी इच्छा को वास्तविकता से मिलाओगे तो कभी निराश नहीं होगे। साइकोलॉजी में भी एक्सपेक्टेशन मैनेजमेंट मानसिक स्वास्थ्य का आधार माना गया है।
जब तुम ये मानना छोड़ देते हो कि लोग वैसे ही व्यवहार करेंगे जैसा तुम चाहते हो, तब तुम सच्ची आजादी का अनुभव करते हो। अपेक्षा के बिना प्यार करना, अपेक्षा के बिना देना, अपेक्षा के बिना जीना, यही शांति है। खामोशी तुम्हारा हथियार है। आज की दुनिया शब्दों से भरी है, लेकिन शांति का अभाव है। स्टोइसिज्म हमें सिखाता है कि खामोशी कमजोरी नहीं, परिपक्वता का संकेत है। मार्कस ऑरेलियस हर रात अपने विचारों को लिखते थे ताकि मन हल्का हो जाए। साइकोलॉजी बताती है, रिफ्लेक्शन रिलीजेस इनर chaos। जब तुम खामोश होते हो, तुम अपने भीतर के शोर को सुनते हो और वही तुम्हारा सच है। शांत रहना प्रतिक्रिया से कहीं ज्यादा साहस मांगता है। हर बार जब तुम जवाब देने की जगह मौन चुनते हो, तुम भीतर से मजबूत बनते हो, क्योंकि सच्ची ताकत शब्दों में नहीं, संयम में होती है। नियंत्रण वहीं रखो जहां संभव हो। स्टोइक दर्शन का सबसे प्रसिद्ध सिद्धांत है डायकॉटमी ऑफ कंट्रोल। कुछ चीजें हमारे बस में हैं, हमारे विचार, हमारे कर्म, हमारा रवैया, और कुछ चीजें नहीं, दूसरों की राय, भाग्य, मौसम, मृत्यु। साइकोलॉजी बताती है कि जो लोग इंटरनल लोकस ऑफ कंट्रोल अपनाते हैं, वे अधिक संतुलित और खुश रहते हैं। अगर तुम हर चीज को नियंत्रित करने की कोशिश करोगे तो हमेशा बेचैन रहोगे, लेकिन अगर तुम अपनी ऊर्जा केवल उन चीजों में लगाओगे जो तुम्हारे वश में हैं, तो तुम्हारा मन स्वतः शांत रहेगा। छोड़ना हार नहीं है, यह बुद्धिमत्ता है। स्वयं के साथ मित्रता सबसे बड़ा धन है। स्टोइसिज्म और साइकोलॉजी दोनों कहते हैं कि जो व्यक्ति खुद से संतुष्ट है, उसे दुनिया की मान्यता की आवश्यकता नहीं। जब तुम खुद के साथ सहज होते हो, तो अकेलापन भी आशीर्वाद बन जाता है। एपिक्टेटस कहते हैं, जो अपने मन के साथ शांति में है, वही सच्चा स्वतंत्र है। साइकोलॉजी इसे सेल्फ कंपैशन कहती है, खुद के प्रति दयालु होना। तुम दूसरों के लिए जितना प्रेम रखते हो, उतना ही अपने लिए भी रखो। खुद की आलोचना करना बंद करो, खुद को समझो, अपनाओ, क्योंकि जब तुम अपने सबसे अच्छे मित्र बन जाते हो, तब कोई भी तुम्हें तोड़ नहीं सकता। वर्तमान में जीना ही बुद्धिमानी है। स्टोइक्स मेमेंटो मोरी का अभ्यास करते थे। याद रखो, जीवन सीमित है। साइकोलॉजी कहती है कि मनुष्य का 80% तनाव या तो अतीत से आता है या भविष्य से। जब तुम वर्तमान क्षण में जीना सीखते हो, तो तुम शांति का स्वाद चखते हो। हर सांस, हर अनुभव, हर पल, यह सब असली जीवन है। भविष्य की चिंता और अतीत का पछतावा केवल भ्रम है। स्टोइक कहते हैं, जो अब भी है वही सब है, और यही सबसे बड़ा सत्य है। नाउ इज ऑल यू हैव। जो बदल नहीं सकता, उसे स्वीकार कर लो। स्टोइसिज्म का सबसे गहरा सिद्धांत यही है, एक्सेप्टेंस ओवर रेजिस्टेंस। एपिक्टेटस कहते हैं, कुछ चीजें हमारे नियंत्रण में हैं और कुछ नहीं, लेकिन हमारी समस्या यह है कि हम अक्सर उसी से लड़ते हैं जिसे हम बदल नहीं सकते। साइकोलॉजी बताती है कि रेजिस्टेंस क्रिएट्स सफरिंग। मतलब, जब हम किसी परिस्थिति, व्यक्ति या परिणाम को स्वीकार नहीं करते, तो हमारा मन उसी के विरुद्ध ऊर्जा खर्च करता है। जो चीज तुम्हारे नियंत्रण से बाहर है, उससे लड़ना ऐसे ही है जैसे तूफान को रोकने की कोशिश करना। लेकिन जैसे ही तुम उसे स्वीकार करते हो, भीतर एक हल्कापन आता है। यह समर्पण नहीं, बल्कि समझ है कि जीवन जैसा है वैसा ही ठीक है। एक्सेप्टेंस का अर्थ यह नहीं कि तुम हार मान लो, बल्कि यह समझ लो कि कुछ चीजें वैसी ही रहेंगी जैसी हैं, और तुम्हारा काम है उन पर अपनी प्रतिक्रिया को नियंत्रित करना। जब तुम यह सीख लेते हो, तो बाहरी परिस्थितियां तुम्हें नहीं, तुम उन्हें नियंत्रित करने लगते हो। क्रोध तुम्हारा नहीं, तुम्हारी अधूरी समझ का परिणाम है। स्टोइसिज्म कहता है, क्रोध तब जन्म लेता है जब तुम उम्मीद करते हो कि दुनिया तुम्हारी तरह सोचे, और साइकोलॉजी बताती है कि क्रोध एक सेकेंडरी इमोशन है। इसका मूल कारण असुरक्षा, दर्द या अधूरी अपेक्षा होती है। जब कोई तुम्हारे विपरीत बोलता है और तुम गुस्सा करते हो, तो वो व्यक्ति नहीं, तुम्हारा अहम आहत होता है। मार्कस ऑरेलियस ने लिखा, जब कोई तुम्हें भड़काए तो याद रखो, उसने तुम्हारे भीतर कुछ ऐसा छुआ जो अस्थिर है। इसलिए क्रोध को रोकने के लिए तुम्हें खुद को समझना होगा। हर बार जब तुम गुस्सा हो, खुद से पूछो, मुझे वास्तव में किस बात का डर है? तुम पाओगे क्रोध धीरे धीरे मिटता जाएगा। स्टोइसिज्म सिखाता है कि क्रोध नियंत्रण नहीं, बल्कि कमजोरी है, और जब तुम उसे पहचान लेते हो, तो वह ऊर्जा बुद्धि में बदल जाती है। सच्चा सुख बाहरी नहीं, भीतरी शांति से आता है।
हम सोचते हैं कि खुशी एक परिणाम है, बेहतर नौकरी, पैसा, रिश्ते या सफलता। पर स्टोइसिज्म सिखाता है हैप्पीनेस इज नॉट हैविंग मोर, इट इज नीडिंग लेस। साइकोलॉजी में भी कहा गया है कि सच्ची खुशी इंटरनल सेटिस्फैक्शन से आती है, न कि बाहरी उपलब्धियों से। जब तुम अपने भीतर स्थिरता पैदा करते हो तो बाहरी परिस्थितियां तुम्हें हिला नहीं सकती। हर बार जब तुम किसी चीज के पीछे भागते हो तो तुम उसे हासिल करते ही खाली महसूस करने लगते हो, क्योंकि मन की भूख का कोई अंत नहीं। सच्ची खुशी है कुछ नहीं चाहिए कहने में। यह स्थिति तब आती है जब तुम खुद को और जीवन को वैसे ही स्वीकार लेते हो जैसे वे हैं। स्टोइसिज्म सिखाता है कि खुश रहना एक अनुशासन है, कोई घटना नहीं। हर सुबह उठकर अगर तुम सिर्फ इतना सोचो, मैं जीवित हूं और यह काफी है, तो तुम दुनिया के सबसे अमीर इंसान हो। हर परिस्थिति तुम्हारे चरित्र की परीक्षा है। स्टोइसिज्म कहता है तुम्हारा असली स्वरूप कठिन परिस्थितियों में प्रकट होता है। साइकोलॉजी इसे कैरेक्टर रिस्पॉन्स थियरी के रूप में समझती है कि तनाव, असफलता या दर्द में इंसान की असली मानसिक संरचना दिखती है। जब सब कुछ अच्छा चल रहा हो तो कोई भी संयमित रह सकता है, पर स्टोइक वही है जो तब भी शांत रहता है जब दुनिया उस पर वार करती है। हर कठिनाई तुम्हारे भीतर के अनुशासन को परखती है। तो जब अगली बार कोई स्थिति तुम्हें तोड़ने लगे, खुद से कहो, यह मेरा प्रशिक्षण है। जीवन तुम्हें सजा नहीं दे रहा, तुम्हें गढ़ रहा है। जैसे आग सोने को शुद्ध करती है, वैसे ही कठिनाइयां में आत्मा को। तुम्हारा हर धैर्य, हर मौन, हर संयम तुम्हारे चरित्र की नींव है। खोया हुआ समय ही सबसे बड़ा दुख है। स्टोइक्स कहते हैं डोंट वेस्ट टाइम आर्ग्यूइंग अबाउट व्हाट अ गुड मैन शुड बी वन। साइकोलॉजी बताती है कि जब हम अपने समय को निरर्थक गतिविधियों में खो देते हैं तो मन में गिल्ट और एंग्जाइटी बढ़ती है। समय ही एकमात्र चीज है जो वापस नहीं आती। हर पल जो तुम शिकायत, तुलना या पछतावे में गंवाते हो, वो तुम्हारी जिंदगी का एक हिस्सा कम कर देता है। स्टोइसिज्म सिखाता है कि हर दिन को आखिरी दिन की तरह जियो। मेमेंटो मोरी, याद रखो तुम नश्वर हो। यह विचार भय नहीं, जागरूकता लाता है। जब तुम मृत्यु को याद रखते हो तो जीवन को अधिक सच्चाई से जीते हो। हर दिन का सम्मान करो, हर घंटे को अर्थ दो। यही स्टोइक जीवन की कला है। दूसरों के व्यवहार पर तुम्हारी शांति निर्भर नहीं होनी चाहिए। किसी ने तुम्हारे साथ बुरा किया, तुम टूट गए, इसका मतलब तुमने अपनी भावनाओं की चाबी दूसरों के हाथ दे दी। स्टोइसिज्म कहता है नो वन कैन हार्म यू अनलेस यू अलाउ देम। साइकोलॉजी में इसे इमोशनल डिपेंडेंसी कहा जाता है। जब तुम्हारी खुशी या दुख दूसरों के व्यवहार पर आधारित हो तो तुम अपने जीवन के मालिक नहीं रहते। सीखो अपनी भावनाओं को खुद नियंत्रित करना। दूसरों का व्यवहार उनका स्तर दिखाता है, तुम्हारा नहीं। शांति का अर्थ है लोग जैसे भी हों, मैं वैसा ही रहूंगा जैसा मैं हूं। यह भाव ही आंतरिक स्वतंत्रता की जड़ है। मौन में शक्ति है, शब्दों में नहीं। मार्कस ऑरेलियस ने लिखा था ज्यादा बोलना बुद्धिमत्ता नहीं, सही समय पर मौन रहना ही समझदारी है। साइकोलॉजी के अनुसार जो व्यक्ति बिना प्रतिक्रिया दिए सुन सकता है, उसका आत्मनियंत्रण उच्च होता है। हर विवाद, हर आक्रोश, हर आलोचना में जवाब देना जरूरी नहीं। मौन का अर्थ डर नहीं, यह आत्मविश्वास का संकेत है। जब तुम हर परिस्थिति में अपनी ऊर्जा बचाते हो तो तुम्हारे भीतर गहराई पैदा होती है। मौन एक ढाल है जो तुम्हें बेकार की भावनाओं से बचाता है। स्टोइसिज्म सिखाता है जवाब मत दो, सुधारो, और यह सुधार सबसे पहले खुद के भीतर शुरू होता है। तुम्हारा उद्देश्य तुम्हारे डर से बड़ा होना चाहिए। स्टोइक्स मानते थे कि भय केवल कल्पना है, एक मानसिक कहानी। साइकोलॉजी कहती है फियर इज द माइंड्स प्रोटेक्शन मैकेनिज्म। पर जब यह डर हावी हो जाता है तो वह विकास रोक देता है। हर महान कार्य के पीछे साहस होता है, डर का न होना नहीं। साहस है डर के बावजूद आगे बढ़ना। एपिक्टेटस कहते हैं अगर तुम्हारा उद्देश्य तुम्हें डराता नहीं तो वह छोटा है। इसलिए अपने सपनों को इतना ऊंचा रखो कि तुम्हारा भय छोटा लगे। जब तुम डर पर नहीं, उद्देश्य पर ध्यान देते हो, तुम अजेय बन जाते हो। अकेलापन कमजोरी नहीं, आत्मसंपर्क का अवसर है। लोग सोचते हैं अकेलापन एक अभिशाप है, पर स्टोइसिज्म कहता है जो अपने साथ सहज है वही सच्चा स्वतंत्र है। साइकोलॉजी बताती है कि अकेले रहना सेल्फ रिफ्लेक्शन को बढ़ाता है, जिससे आत्म जागरूकता बढ़ती है। जब तुम अपने भीतर की आवाज सुनना शुरू करते हो
तो तुम्हें एहसास होता है कि तुम्हें शांति पाने के लिए किसी की उपस्थिति की आवश्यकता नहीं। अकेलापन आत्मज्ञान का द्वार है। यही वो समय है जब तुम खुद को समझते हो, अपने विचारों को साफ करते हो और अपने लक्ष्यों को नया आकार देते हो। खुद के साथ समय बिताना आत्मा के लिए वैसा ही है जैसे शरीर के लिए विश्राम। कठोरता नहीं, संयम ही असली ताकत है। स्टोइसिज्म और साइकोलॉजी दोनों ही कहते हैं कि शक्ति का अर्थ आक्रामक होना नहीं, बल्कि नियंत्रित रहना है। जो व्यक्ति हर स्थिति में शांत रहता है वही सबसे मजबूत है। एपिक्टेटस कहते हैं, जो खुद पर शासन कर सकता है वही सच्चा राजा है। संयम वह शक्ति है जो तुम्हें भावनाओं के तूफान में भी स्थिर रखती है। साइकोलॉजी कहती है कि इमोशनल रेगुलेशन ही जीवन के संतुलन की कुंजी है। संयम कोई कमजोरी नहीं, बल्कि आत्मज्ञान की पराकाष्ठा है। यही वह गुण है जो इंसान को प्रतिक्रियाओं से ऊपर उठाकर आत्मा की शांति में ले जाता है। दोस्तों, किसी का जाना दर्द देता है, पर वो तुम्हें बदलने का मौका भी देता है। जो चला गया उसे भूलना नहीं, बल्कि उसके बिना मुस्कुराना सीखना है। स्टोइसिज्म सिखाता है, तुम्हारी शक्ति तुम्हारी शांति में है। साइकोलॉजी कहती है, हीलिंग इज नॉट फॉरगेटिंग, इट्स अंडरस्टैंडिंग। तो समझो, स्वीकारो और आगे बढ़ो, क्योंकि जो छोड़कर चला गया वो शायद इसलिए गया ताकि तुम खुद को पा सको। अब वक्त है खुद को फिर से जीने का। कभी किसी ने तुम्हें धोखा दिया है? वो एहसास जब किसी और के लिए तुम्हारी जगह छोड़ दी जाती है, वो दिल के आर पार चला जाने वाला तीर है। ऐसा लगता है कि सारी दुनिया थम गई है। मन सवालों से भर जाता है। मैंने क्या कमी की थी? क्यों मुझे छोड़ा? लेकिन यही वह पल होता है जहां एक कमजोर इंसान टूटता है और एक स्टोइक इंसान बनता है। स्टोइसिज्म कहता है, जो तुम्हारे नियंत्रण में नहीं है उसे लेकर परेशान होना व्यर्थ है। आज हम उन 9 तरीकों की बात करेंगे जो तुम्हें न सिर्फ इस दर्द से बाहर निकालेंगे, बल्कि तुम्हें ऐसा इंसान बना देंगे जिसे कोई धोखा हिला नहीं सकता। चलो शुरू करते हैं अपने अंदर के स्टोइक योद्धा को जागृत करने की यात्रा। पहला तरीका, अपनी भावनाओं का स्वामी बनो। जब धोखा मिलता है, पहला झटका दिल नहीं, दिमाग को लगता है। हम गुस्से, दुख या बदले की भावना में डूब जाते हैं। स्टोइसिज्म हमें सिखाता है, भावनाएं स्वाभाविक हैं, लेकिन उन पर प्रतिक्रिया देना तुम्हारी पसंद है। जब कोई तुम्हें धोखा देता है, वह तुम्हारे नियंत्रण से बाहर की घटना है, लेकिन उसकी वजह से तुम अपने नियंत्रण को खो दो, यह तुम्हारी भूल है। साइकोलॉजी में इसे कॉग्निटिव रिफ्रेमिंग कहा जाता है, यानी परिस्थिति को एक नए दृष्टिकोण से देखना। अगर कोई तुम्हें छोड़कर गया है तो यह तुम्हारी कीमत नहीं घटाता, यह बस यह दिखाता है कि वो तुम्हारे स्तर को समझने लायक नहीं था। ध्यान रखो, जो तुम्हें धोखा देता है वो तुम्हारे जीवन का अध्याय था, पूरी किताब नहीं। अपनी भावनाओं पर नियंत्रण रखो, प्रतिक्रिया नहीं, उत्तर दो। हर दर्द को अपने विकास की ऊर्जा बनाओ, क्योंकि अगर तुम अपने मन के मालिक बन गए तो कोई भी तुम्हें मानसिक रूप से तोड़ नहीं सकता। दूसरा तरीका, अपने आप से प्यार करो। जब कोई तुम्हें धोखा देता है, तुम खुद को दोष देने लगते हो, शायद मुझसे गलती हुई, लेकिन स्टोइसिज्म कहता है, तुम्हारी कीमत किसी के व्यवहार से तय नहीं होती। साइकोलॉजी के अनुसार धोखा अक्सर आत्मसम्मान को तोड़ता है, पर वही आत्मसम्मान तुम्हारा ढाल भी है। हर दिन खुद को आईने में देखो और कहो, मैं पर्याप्त हूं। यह सेल्फ कंपैशन का अभ्यास है, यानी खुद के प्रति वही दया रखना जो तुम दूसरों के लिए रखते हो। जब तुम खुद को समझने लगते हो तो किसी का धोखा तुम्हारे आत्म प्रेम को नहीं डिगा सकता। अपने आप को वह ध्यान दो जो तुम उसे देते थे जिसने तुम्हें छोड़ा। खुद के लिए किताब पढ़ो, सैर पर जाओ, अपने सपनों पर काम करो, क्योंकि असली बदला यह नहीं कि तुम किसी और को दुखी करो, बल्कि यह कि तुम अपने आप को इतना खुश रखो कि उसका धोखा तुम्हारी दुनिया को हिला ना सके। तीसरा तरीका, वर्तमान में जियो, अतीत में नहीं। धोखे के बाद मन बार बार उस पल में लौटता है जब सब ठीक था, लेकिन स्टोइसिज्म कहता है, अतीत एक मृत जगह है, वहां जाकर तुम अपनी शांति को मार रहे हो। साइकोलॉजी में माइंडफुलनेस इसी का अभ्यास है, यानी पूरी तरह वर्तमान में रहना। जब भी तुम्हारा मन पुरानी बातों में उलझे, खुद से कहो, वो पल अब मेरा नहीं है, मेरा सिर्फ यह क्षण है। ध्यान, मेडिटेशन करो, सांसों पर ध्यान दो और महसूस करो कि तुम अब भी यहां हो।
जिंदा, संपूर्ण और मजबूत। अतीत को स्वीकार करना ही आगे बढ़ने का पहला कदम है। धोखा तुम्हें पीछे खींचने की कोशिश करेगा, लेकिन तुम्हें उसे अपनी शक्ति से हराना है। वर्तमान में रहो, क्योंकि यहीं से नया भविष्य बनता है। हर सुबह अपने मन से कहो, आज, सिर्फ आज पर ध्यान दूंगा, और देखना तुम्हारा दर्द धीरे धीरे धुंध की तरह गायब हो जाएगा। चौथा तरीका, अपने मूल्य पहचानो। जब कोई तुम्हें छोड़ देता है तो आत्मसम्मान हिल जाता है, पर स्टोइसिज्म सिखाता है तुम्हारी कीमत दूसरों की दृष्टि से नहीं, तुम्हारे कर्मों से तय होती है। साइकोलॉजी कहती है, जो व्यक्ति अपने मूल्य को पहचान लेता है वही असली आत्मविश्वासी होता है। अपनी अच्छाइयां लिखो, अपनी कोशिशों को याद करो। किसी के जाने से तुम्हारी अच्छाई कम नहीं होती। तुम वही व्यक्ति हो जो पहले था, बस अब थोड़ा और समझदार हो गया है। अपने सिद्धांतों पर कायम रहो, क्योंकि यही तुम्हें सच्चा बनाते हैं। जो व्यक्ति अपने मूल्यों के प्रति सच्चा रहता है उसे किसी की वैलिडेट की जरूरत नहीं होती। धोखा देने वाला व्यक्ति खो गया है, लेकिन तुम अपने रास्ते पर बढ़ रहे हो। याद रखो, सोना किसी के जाने से अपना मूल्य नहीं खोता। पांचवां तरीका, हर धोखे को सबक में बदलो। स्टोइसिज्म का सबसे शक्तिशाली सिद्धांत है, हर कठिनाई एक शिक्षक है। धोखा भी एक शिक्षा है, दर्दनाक लेकिन मूल्यवान। साइकोलॉजी में इसे ग्रोथ माइंडसेट कहा जाता है, यानी हर विफलता एक सीख है। सोचो, इस अनुभव ने तुम्हें क्या सिखाया। शायद अब तुम लोगों को बेहतर समझ पाओगे, शायद अब तुम ज्यादा समझदार और सतर्क हो गए हो। हर धोखा तुम्हें मजबूत बनाने आया है, कमजोर नहीं। अगर तुम इस घटना को एक लेसन मान लो तो यह तुम्हारे खिलाफ नहीं बल्कि तुम्हारे लिए काम करने लगेगा। अपने आप से वादा करो, अब मैं किसी से नहीं डरूंगा, क्योंकि मैंने सबसे बुरा देख लिया है। दर्द अस्थाई है, लेकिन उससे मिली समझ स्थायी होती है। धोखे को तुम्हारा गुरु बनने दो, दुश्मन नहीं। छठा तरीका, माफ करना लेकिन भूलना नहीं। स्टोइसिज्म कहता है, फॉरगिवनेस तुम्हारे लिए है, उनके लिए नहीं। जब तुम किसी को माफ करते हो तो तुम अपनी आत्मा को मुक्त करते हो। साइकोलॉजी में यह इमोशनल रिलीज कहलाता है, यानी पुराने जहर को बाहर निकाल देना। माफ करना इसका मतलब नहीं कि तुम उस व्यक्ति को दोबारा अपने जीवन में आने दोगे। इसका मतलब है कि तुम अब उसके धोखे को अपनी मानसिक शांति पर राज नहीं करने दोगे। भूलना जरूरी नहीं, लेकिन माफ करना जरूरी है, ताकि तुम आगे बढ़ सको। याद रखो, जो व्यक्ति दूसरों को माफ करता है वो खुद को आजाद करता है। यह स्टोइक शांति का सर्वोच्च रूप है। तुम तब तक भारी हो जब तक तुम अंदर किसी से लड़ रहे हो। माफ कर दो और देखो कैसे तुम्हारा मन हल्का महसूस करता है। सातवां तरीका, अपनी ऊर्जा को पुनर्निर्देशित करो। जब किसी का धोखा तुम्हारा ध्यान खा जाता है, तुम अपनी ऊर्जा गलत जगह खर्च करते हो। स्टोइसिज्म सिखाता है, अपनी ऊर्जा को वहीं लगाओ जहां परिणाम हो। साइकोलॉजी कहती है, एनर्जी फॉलोज फोकस। अगर तुम अपनी ऊर्जा गुस्से में लगाओगे तो दर्द बढ़ेगा, अगर तुम उसे अपने लक्ष्यों में लगाओगे तो जीवन बदल जाएगा। इसलिए उस व्यक्ति की जगह अब खुद पर ध्यान दो। नया कौशल सीखो, फिटनेस पर ध्यान दो, अपने सपनों पर काम करो। हर सेकंड जो तुम दुख में बिताते हो वो तुम्हारे विकास का एक मौका छीन लेता है। अपनी ऊर्जा को रचनात्मकता में बदलो, क्योंकि जब तुम चमकने लगोगे तो वही लोग सोचेंगे, काश मैंने इसे खोया ना होता। यही असली जीत है। आठवां तरीका, अपनी सीमाएं तय करो, सेट बाउंड्रीज। धोखा तब तक दर्द देता है जब तक तुम उसे बार बार अंदर आने की अनुमति देते हो। स्टोइसिज्म सिखाता है, सीमाएं आत्मसम्मान की दीवार हैं। साइकोलॉजी के अनुसार हेल्थी बाउंड्रीज तुम्हें मानसिक शांति देते हैं। किसी को तुम्हारी शांति छीनने का अधिकार मत दो। अगर कोई व्यक्ति तुम्हें बार बार आहत करता है तो दूरी ही इलाज है। लोगों को सिखाओ कि तुम्हारे साथ कैसे पेश आना है, नहीं तो वो तय करेंगे कि तुम्हें कैसे जीना चाहिए। सीमाएं स्वार्थ नहीं, आत्मसम्मान है। खुद से वादा करो कि अब किसी को भी तुम्हें तोड़ने की अनुमति नहीं दोगे। तुम अपनी जिंदगी के गेट कीपर हो। कौन अंदर आए ये निर्णय तुम्हारा है, और यही मानसिक आजादी की शुरुआत है। नौवां तरीका, खुद का नया संस्करण बनाओ। धोखा अंत नहीं, एक नए अध्याय की शुरुआत है। स्टोइसिज्म कहता है, जो टूटा है वही मजबूत बन सकता है। साइकोलॉजी इसे पोस्ट ट्रॉमेटिक ग्रोथ कहती है, यानी दर्द के बाद विकास। अब तुम्हारे पास मौका है खुद को पुनः गढ़ने का। नया लुक, नया माइंडसेट, नया उद्देश्य।
जो व्यक्ति तुम्हें छोड़ गया उसने सिर्फ कहानी का एक पन्ना पलटा है। किताब अब भी तुम्हारे हाथ में है। अपने दर्द को प्रेरणा में बदलो। उस इंसान के जाने से जो खालीपन आया है उसे अपनी ताकत से भर दो, क्योंकि जब तुम राख से उठते हो तो पहले से भी ज्यादा चमकते हो। यह नया संस्करण तुम्हारा बदला नहीं, तुम्हारी विजय है। शांति की असली ताकत प्रतिक्रिया नहीं, प्रतिक्रिया का चयन करना सीखो। स्टोइसिज्म कहता है कि हम परिस्थितियों पर नियंत्रण नहीं रख सकते, लेकिन अपनी प्रतिक्रिया पर पूरी तरह रख सकते हैं। यही अंतर है कमजोर और मजबूत व्यक्ति में। जब कोई तुम्हें आहत करता है, तुम्हारा गुस्सा, तुम्हारा दुहंग या तुम्हारी प्रतिक्रिया, ये सब तुम्हारे अपने नियंत्रण में है। साइकोलॉजी भी यही सिखाती है कि मनुष्य की भावनाएं बाहरी घटनाओं से नहीं, बल्कि उनकी इंटरप्रिटेशन से उत्पन्न होती हैं। अगर तुम यह सीख जाओ कि कब और कैसे प्रतिक्रिया देनी है, तो कोई भी स्थिति तुम्हें विचलित नहीं कर सकती। जीवन में हर बार जब कोई तुम्हें उकसाए, अपने मन से एक सवाल पूछो, क्या यह मेरे शांति के लायक है? अधिकांश बार जवाब होगा नहीं, और वही पल होगा जब तुम अपने ऊपर महारत हासिल करोगे। स्टोइक लोग कहते हैं, शक्ति क्रोध में नहीं, नियंत्रण में है। अगर तुम हर इंसल्ट पर शांत रह सकते हो, तो तुम्हें हर चीज जीतने की जरूरत नहीं, क्योंकि तुम पहले ही अपने मन पर विजय पा चुके हो। शांति ही सबसे बड़ा बदला है और संयम सबसे बड़ी जीत। दर्द को अपना शिक्षक बनाओ, दुश्मन नहीं। जीवन का हर दर्द एक सबक लेकर आता है। स्टोइसिज्म हमें सिखाता है कि कोई भी कठिनाई हमें तोड़ने नहीं, बल्कि तराशने आती है। जब तुम्हारे जीवन में कुछ गलत होता है, तो तुम दो रास्तों पर जा सकते हो, या तो पीड़ित बनो या विद्यार्थी बनो। साइकोलॉजी इसे पोस्ट ट्रॉमेटिक ग्रोथ कहती है, यानी जो व्यक्ति दर्द से सीखता है वो उससे पहले से बेहतर बन जाता है। जब तुम्हारा दिल टूटा हो, जब तुम्हें धोखा मिला हो, जब तुम्हारे सपने अधूरे रह गए हों, यही वे पल हैं जब तुम खुद को नया रूप दे सकते हो। एक स्टोइक कभी दर्द से भागता नहीं, वो उसे देखता है, समझता है और फिर अपने पक्ष में इस्तेमाल करता है। दर्द हमेशा कुछ सिखाता है, धैर्य, समझ, आत्मनियंत्रण या दिशा। अगर तुम इसे अपनाओगे तो तुम्हारा हर घाव एक कहानी बनेगा, हर टूटन एक शक्ति बनेगी। दर्द तुम्हारा दुश्मन नहीं, तुम्हारा गुरु है, बस नजरिया बदलने की जरूरत है। अतीत की जंजीरों को तोड़ो, वर्तमान में जियो। स्टोइसिज्म का मूल सिद्धांत है, हम सिर्फ वर्तमान के मालिक हैं। अतीत जा चुका है, भविष्य अभी आया नहीं है, लेकिन इंसान हमेशा इन्हीं दो चीजों के बीच फंसा रहता है। साइकोलॉजी में इसे रूमिनेशन कहते हैं, बार बार पुराने विचारों में उलझे रहना। यही चिंता, दुख और आत्मग्लानि का कारण बनता है। लेकिन जो व्यक्ति वर्तमान में जीना सीख लेता है, वो मानसिक रूप से मुक्त हो जाता है। जब तुम्हारा मन अतीत के किसी दर्दनाक पल में फंसा हो, तो अपनी सांसों पर ध्यान दो, वो तुम्हें अब में वापस लाती है। वर्तमान वह जगह है जहां तुम शक्ति रख सकते हो, कुछ बदल सकते हो। स्टोइक लोग कहते हैं, बीता हुआ समय एक पुस्तक है जिसे अब दोबारा नहीं लिखा जा सकता, लेकिन आज तुम्हारे हाथ में कल की स्याही है। अपने अतीत के घावों को जीवन का अनुभव मानो, सजा नहीं। हर सुबह अपने आप से कहो, मैं आज का मालिक हूं, और धीरे धीरे तुम देखोगे कि बीते हुए दर्द का असर खत्म होने लगा है। वर्तमान में जीना ही स्वतंत्रता है। अपेक्षाओं को छोड़ो, शांति पाओ। सबसे बड़ी मानसिक पीड़ा तब होती है जब हमारी अपेक्षाएं टूटती हैं। स्टोइसिज्म कहता है, जिस चीज की अपेक्षा नहीं होगी उसका दुख भी नहीं होगा। साइकोलॉजी भी यही मानती है कि एक्सपेक्टेशन मैनेजमेंट मन की शांति का मूल है। जब हम लोगों से बहुत उम्मीद रखते हैं कि वो हमें समझेंगे, हमें वापस प्यार देंगे, हमारे प्रति वफादार रहेंगे, हम अपनी शांति उनके हाथ में दे देते हैं। लेकिन जब हम यह स्वीकार करते हैं कि हर इंसान अपनी समझ और सीमाओं के अनुसार व्यवहार करेगा, तो हम निराश नहीं होते। हर रिश्ता तब मजबूत होता है जब उसमें अपेक्षा नहीं, समझ होती है। जीवन में शांति पाने के लिए यह मंत्र अपनाओ, मैं कुछ भी उम्मीद नहीं करता, लेकिन जो भी मिले उसका आभार मानता हूं। यह सोच तुम्हें छोटों से बचाएगी और तुम भीतर से अटूट बन जाओगे। स्टोइसिज्म यही सिखाता है कि वास्तविक शांति तब आती है जब हम चाहना छोड़ देते हैं और स्वीकारना सीख लेते हैं। अपनी ऊर्जा की दिशा बदलो, प्रतिशोध की नहीं। जब हमें कोई आहत करता है तो मन प्रतिशोध चाहता है, लेकिन स्टोइसिज्म कहता है, तुम्हारे ऊपर हुआ अन्याय तुम्हारी शक्ति की दिशा तय नहीं कर सकता।
साइकोलॉजी इसे इमोशनल एनर्जी कहती है। जहां तुम्हारा ध्यान जाता है वहीं तुम्हारी ऊर्जा जाती है। अगर तुम अपनी ऊर्जा बदले में लगाओगे तो तुम वही बन जाओगे जिससे तुम नफरत करते हो। लेकिन अगर तुम वही ऊर्जा अपने सपनों में, अपनी ग्रोथ में, अपने विकास में लगाओगे तो वही दर्द तुम्हें महान बना देगा। सोचो, अगर तुम उस व्यक्ति को साबित कर सको कि उसके जाने के बाद तुम और मजबूत बन गए, तो यही सबसे बड़ा जवाब होगा। अपनी ऊर्जा को खुद पर केंद्रित करो, दूसरों पर नहीं। हर इंसल्ट, हर धोखा, हर दर्द को ईंधन बनाओ। स्टोइक बनने का मतलब है दूसरों के कर्मों से ऊपर उठना, अपने उद्देश्य पर टिके रहना। अपनी ऊर्जा को अपनी जीत की ओर मोड़ो और देखो कैसे हर दर्द तुम्हारी ताकत बनता है। किसी के व्यवहार से अपनी कीमत मत मापो। जब कोई तुम्हें नजरअंदाज करता है, धोखा देता है या तुम्हारी कद्र नहीं करता, तो सबसे पहले तुम्हारे भीतर की आवाज कहती है, शायद मैं लायक नहीं। यही आत्मसंदेह इंसान को तोड़ देता है। लेकिन स्टोइसिज्म कहता है, दूसरे का कर्म तुम्हारी कीमत तय नहीं करता। साइकोलॉजी में इसे एक्सटर्नल वैलिडेशन ट्रैप कहा जाता है, जब हम खुद को दूसरों की राय से आंकते हैं। अगर तुम यह समझ लो कि तुम्हारा मूल्य तुम्हारी ईमानदारी, कर्म और सोच में है, तो कोई तुम्हें कम नहीं कर सकता। जो व्यक्ति तुम्हें खो दे वो भाग्य से अंधा है। अपने मूल्य को समझना आत्मसम्मान का पहला चरण है। जो खुद को पहचान लेता है उसे दुनिया की राय मायने नहीं रखती। तुम वही हो जो तुम अपने विचारों में हो, न कि कोई और तुम्हारे बारे में क्या सोचता है। इस सोच के साथ जियो और तुम पाओगे कि हर तिरस्कार के बाद तुम्हारा आत्मविश्वास और गहराता गया है। जो बदला नहीं जा सकता उसे स्वीकार करो। स्टोइसिज्म का प्रसिद्ध विचार है, कुछ चीजें हमारे नियंत्रण में हैं और कुछ नहीं। जीवन में आधी परेशानियां इसी वजह से होती हैं कि हम उन चीजों को बदलने की कोशिश करते हैं जो हमारे बस में नहीं होती। साइकोलॉजी में इसे रेडिकल एक्सेप्टेंस कहते हैं, यानी वास्तविकता को वैसे ही स्वीकार करना जैसी वह है। किसी का जाना, किसी की बेवफाई, किसी मौके का छूट जाना, ये सब तुम्हारे नियंत्रण से बाहर हैं, लेकिन इन्हें स्वीकार करने की क्षमता तुम्हारे अंदर है। जब तुम स्वीकारना सीख जाते हो तो जीवन तुम्हारे खिलाफ नहीं, तुम्हारे साथ चलने लगता है। यह स्वीकारना कमजोरी नहीं बल्कि मानसिक परिपक्वता का संकेत है। स्टोइक व्यक्ति हमेशा कहता है, मैं वही करूंगा जो मेरे वश में है और बाकी को शांत मन से छोड़ दूंगा। यही संतुलन जीवन की सबसे बड़ी शक्ति है। सादगी में संतोष खोजो। आज की दुनिया में हर कोई ज्यादा चाहता है, ज्यादा पैसा, ज्यादा प्यार, ज्यादा मान्यता। लेकिन स्टोइसिज्म कहता है, कम में भी शांति संभव है। साइकोलॉजी के अनुसार जो व्यक्ति कृतज्ञता, ग्रेटिट्यूड का अभ्यास करता है, उसका तनाव स्तर कम और खुशी का स्तर अधिक होता है। हर दिन जो तुम्हारे पास है उसकी गिनती करो, जो नहीं है उसकी शिकायत नहीं। सादगी का अर्थ अभाव नहीं बल्कि मन की पूर्णता है। जब तुम सरलता से जीना सीखते हो तो तुम्हारे भीतर का कोलाहल शांत हो जाता है। बाहरी चमक फीकी पड़ जाती है लेकिन भीतर की रोशनी स्थायी रहती है। एक स्टोइक जानता है कि सच्चा आनंद भौतिक नहीं, मानसिक है। इसलिए कम चाहो, ज्यादा जियो। यही जीवन का संतुलन है। नियंत्रण की कला सीखो, प्रतिक्रिया से पहले सोचो। साइकोलॉजी कहती है कि हमारा मस्तिष्क अक्सर फाइट और फ्लाइट मोड में तुरंत प्रतिक्रिया देता है, लेकिन स्टोइसिज्म हमें रोकना सिखाता है। रुककर सोचना, फिर बोलना, फिर करना। हर स्थिति में अगर तुम पहले सोचने की आदत डाल लोगे तो जीवन के 90% झगड़े खत्म हो जाएंगे। नियंत्रण का अर्थ है अपनी भावनाओं पर शासन। जब कोई तुम्हें उकसाए, गहरी सांस लो और खुद से कहो, मैं अपने मन का राजा हूं, दास नहीं। यही आत्मनियंत्रण का सार है। जो खुद को संभाल सकता है वही सच्चा विजेता है। स्टोइक व्यक्ति बाहरी तूफानों में भी भीतर से शांत रहता है, क्योंकि उसने अपनी प्रतिक्रियाओं पर नियंत्रण पा लिया है। यह अभ्यास कठिन है लेकिन जीवन भर के लिए स्वतंत्रता देता है। स्वयं के सिद्धांतों पर अडिग रहो। स्टोइसिज्म कहता है, वो करो जो सही है, भले ही कोई देख न रहा हो। मनोविज्ञान भी बताता है कि इंटीग्रिटी, आंतरिक सच्चाई, आत्मसम्मान की नींव है। जब तुम अपने सिद्धांतों से समझौता नहीं करते तो तुम अपने आत्मा के प्रति ईमानदार रहते हो। चाहे लोग धोखा दें, चाहे हालात बदल जाएं, तुम्हारा आचरण तुम्हारी पहचान बनता है। एक स्टोइक व्यक्ति के लिए शांति का अर्थ है, जो वो सोचता है वही कहता है और वही करता है।
जब तुम्हारे जीवन में ये एकता आती है तो बाहरी अस्थिरता तुम्हें नहीं हिला सकती। अपने सिद्धांतों को कठिन समय में भी थामे रखो। यही तुम्हारा चरित्र है, और चरित्र ही वह चीज है जिसे कोई छीन नहीं सकता। खुद को समझना सीखो, दुनिया अपने आप समझ में आने लगेगी। स्टोइसिज्म कहता है, अगर तुम खुद को जीत लेते हो तो तुम्हें कोई नहीं हरा सकता। साइकोलॉजी भी यही कहती है कि आत्म जागरूकता, सेल्फ अवेयरनेस जीवन की जड़ है। अक्सर हम अपने विचारों, प्रतिक्रियाओं और भावनाओं को समझे बिना दूसरों को दोष देते हैं, लेकिन असली विकास तब शुरू होता है जब हम खुद से सवाल पूछना शुरू करते हैं। मैं ऐसा क्यों महसूस कर रहा हूं? इस प्रतिक्रिया के पीछे कौन सा डर है? हर दिन कुछ मिनट अपने भीतर झांको, अपने विचारों को बिना जज किए देखो। यही आत्म जागरूकता की शुरुआत है। जब तुम खुद को समझ लोगे तब तुम्हें दूसरों के व्यवहार से गुस्सा नहीं आएगा, क्योंकि तुम जान जाओगे हर इंसान अपनी समझ और दर्द के हिसाब से काम करता है। स्टोइसिज्म सिखाता है कि आत्म समझ ही मानसिक स्वतंत्रता है। एक बार जब तुम खुद को पहचान लेते हो, तब किसी का शब्द, धोखा या आलोचना तुम्हारे आत्मसम्मान को नहीं छू सकती। याद रखो, आत्मज्ञान वह रोशनी है जो हर अंधेरे को मिटा देती है। जो तुम्हारे नियंत्रण में है, बस उसी पर ध्यान दो। यह स्टोइसिज्म का सबसे प्रसिद्ध सिद्धांत है। जीवन में अधिकांश दुख इस वजह से आते हैं कि हम उन चीजों पर ध्यान देते हैं जिन्हें हम बदल नहीं सकते। किसी का व्यवहार, मौसम, समाज या दूसरों की राय, ये तुम्हारे नियंत्रण में नहीं है, लेकिन तुम्हारा दृष्टिकोण, तुम्हारी मेहनत, तुम्हारी प्रतिक्रिया, ये सब तुम्हारे हाथ में है। साइकोलॉजी इसे लोकस ऑफ कंट्रोल कहती है, यानी तुम्हारा मन कहाँ केंद्रित है। जो लोग अपने आंतरिक नियंत्रण पर ध्यान देते हैं वो ज्यादा सफल और शांत रहते हैं। जब भी कोई स्थिति बिगड़े, खुद से पूछो, क्या मैं इसे बदल सकता हूं? अगर जवाब नहीं है तो उसे छोड़ दो। स्टोइक व्यक्ति की यही खूबी है, वो उस पर ऊर्जा बर्बाद नहीं करता जो उसके हाथ में नहीं है। इस सिद्धांत को अपनाने से जीवन सरल हो जाता है, तनाव कम होता है और शांति बढ़ती है। याद रखो, जिसे तुम नहीं बदल सकते उसे स्वीकारना भी एक ताकत है। धैर्य को हथियार बनाओ, जल्दबाजी को नहीं। स्टोइसिज्म सिखाता है कि जीवन में सबसे बड़ी शक्ति है धैर्य। जब तुम जल्दबाजी में निर्णय लेते हो तो तुम्हारा मन भावनाओं के अधीन होता है, लेकिन धैर्य तुम्हें स्थिति को समझने, सोचने और सही दिशा में कदम उठाने की ताकत देता है। साइकोलॉजी में इसे इमोशनल रेगुलेशन कहा जाता है, यानी अपने भावनात्मक उतार चढ़ाव को संतुलित रखना। हर कठिन स्थिति में तुरंत प्रतिक्रिया मत दो, बस एक सांस लो और सोचो, क्या मैं इस पल अपने अहंकार से बोल रहा हूं या अपने विवेक से? धैर्य तुम्हें गलती करने से बचाता है और जीवन में स्थिरता लाता है। स्टोइक लोग जानते हैं कि सबसे गहरी जीत धीरे धीरे मिलती है, क्योंकि वो सच्ची होती है। हर पल में ठहरना सीखो, क्योंकि ठहराव में ही समझ है। धैर्य कोई कमजोरी नहीं, बल्कि आत्मनियंत्रण का सबसे ऊंचा रूप है। बाहरी शोर को बंद करो, भीतर की आवाज सुनो। हम ऐसे दौर में जी रहे हैं जहां हर जगह आवाज है, सोशल मीडिया की, समाज की, परिवार की, तुलना की। लेकिन स्टोइसिज्म कहता है, सबसे सच्ची आवाज वह है जो तुम्हारे भीतर से आती है। साइकोलॉजी बताती है कि लगातार बाहरी वैलिडेशन की चाहत इंसान को थका देती है। हर बार जब तुम अपने मन की सुनते हो तो तुम थोड़ा और स्वतंत्र बनते हो। रोज कुछ समय खुद के साथ बिताओ, बिना किसी डिस्ट्रैक्शन के। अपने मन की आवाज को पहचानो, वही तुम्हारी सच्चाई है। बाहरी लोग तुम्हारे फैसले पर राय देंगे, पर वे तुम्हारी आत्मा नहीं जी रहे। स्टोइक व्यक्ति वही करता है जो उसके सिद्धांतों से मेल खाता है, न कि जो लोग चाहते हैं। जब तुम भीतर की शांति से जुड़ जाओगे तो बाहरी दुनिया का शोर तुम्हें परेशान नहीं करेगा। याद रखो, शांति बाहर नहीं, भीतर बनती है। कृतज्ञता को आदत बनाओ। स्टोइसिज्म कहता है, जिसके पास जो है उसे समझो, वरना जब वो चला जाएगा तब उसकी कीमत समझोगे। साइकोलॉजी के शोध बताते हैं कि ग्रेटिट्यूड प्रैक्टिस से तनाव घटता है, नींद सुधरती है और आत्मसंतोष बढ़ता है। हर सुबह 3 चीजें लिखो जिनके लिए तुम आभारी हो, चाहे वो एक दोस्त हो, तुम्हारी सेहत या एक कप चाय। जब तुम आभारी होते हो तो तुम्हारा ध्यान कमी से हटकर समृद्धि पर चला जाता है। स्टोइक लोग जानते हैं कि हर स्थिति में कुछ न कुछ आभारी होने जैसा होता है, यहां तक कि कठिन समय में भी।
क्योंकि मुश्किलें ही तुम्हें मजबूत बनाती हैं। कृतज्ञता तुम्हारे मन की दिशा बदल देती है। जहां पहले शिकायत थी, वहां अब संतोष होता है। यह सोच तुम्हें हल्का, शांत और मानसिक रूप से अमीर बना देती है। असफलता से डरना छोड़ो। स्टोइसिज्म कहता है, असफलता बुराई नहीं बल्कि शिक्षा है। साइकोलॉजी में भी यह सिद्ध है कि जो लोग असफलता को ग्रोथ का हिस्सा मानते हैं, वो आगे बढ़ते हैं। हर गलती तुम्हें कुछ सिखाने आई है, कुछ लोगों को नहीं, खुद को समझाने के लिए। स्टोइक व्यक्ति असफलता से भागता नहीं, बल्कि पूछता है, मैं इससे क्या सीख सकता हूं? जब तुम असफलता को स्वीकारते हो, तो डर खत्म हो जाता है और आत्मविश्वास बढ़ता है, क्योंकि तुम्हें पता है गिरकर भी तुम उठ सकते हो। हर महान व्यक्ति ने असफलताओं से सीखा है। असफलता केवल दिशा बदलती है, मंजिल नहीं। इसीलिए जब भी जीवन में ठोकर लगे, मुस्कुराओ और कहो, धन्यवाद, तुमने मुझे और समझदार बनाया। लोगों की राय से ऊपर उठो। स्टोइसिज्म का मूल विचार है, दूसरों की राय तुम्हारे मूल्य को तय नहीं करती। साइकोलॉजी बताती है कि जो व्यक्ति सोशल अप्रूवल पर निर्भर होता है, वो सबसे ज्यादा दुखी रहता है। लोग आज तारीफ करेंगे, कल आलोचना, लेकिन अगर तुम्हारा आत्म मूल्य उनकी जुबान से तय होता है, तो तुम्हारा मन हमेशा अस्थिर रहेगा। खुद को यह सिखाओ, मैं वही हूं जो मैं अपने कर्मों से हूं, न कि कोई मेरे बारे में क्या सोचता है। जब तुम इस सोच को अपनाते हो, तो तुम भीतर से आजाद हो जाते हो। स्टोइक व्यक्ति को अपने सिद्धांतों की सच्चाई पर भरोसा होता है, इसलिए उसे भीड़ की मंजूरी की जरूरत नहीं। हर किसी को खुश करने की कोशिश तुम्हें थका देगी। खुद से सच्चा रहना तुम्हें मुक्त कर देगा। याद रखो, सच्चा आत्मसम्मान बाहरी नहीं, आंतरिक निर्णय से आता है। समय को अपना गुरु मानो। स्टोइसिज्म सिखाता है कि समय हर दर्द का सबसे बड़ा चिकित्सक है। जो आज असहनीय लगता है, कल एक अनुभव बन जाता है। साइकोलॉजी के अनुसार समय हमारे दृष्टिकोण को बदल देता है। जो घटना आज तुम्हें तोड़ रही है, वही भविष्य में तुम्हारी शक्ति बनेगी। जब कुछ गलत हो, खुद से कहो, समय बीत जाएगा और मैं इससे भी मजबूत बन जाऊंगा। हर चीज को समय दो, हीलिंग को, ग्रोथ को, निर्णय को। स्टोइक व्यक्ति जानता है कि जल्दबाजी में किया गया हर निर्णय पछतावा बन सकता है। धैर्य रखो, विश्वास रखो, क्योंकि जो तुम्हारे लिए सही है, वो तुम्हारे पास सही समय पर आएगा। समय को दुश्मन नहीं, मार्गदर्शक बनाओ, क्योंकि समय कभी गलत नहीं होता, हम ही जल्दी में होते हैं। मन को साधो, बाकी सब अपने आप साध जाएगा। स्टोइसिज्म कहता है, जिसने अपने मन पर विजय पाली, उसने संसार पर विजय पाली। साइकोलॉजी भी यही मानती है कि जीवन की 90% समस्याएं हमारे सोचने के तरीके से जुड़ी हैं। मन हर वक्त भागता रहता है, अतीत में, भविष्य में, तुलना में। लेकिन जब तुम अपने मन को वर्तमान में केंद्रित करना सीखते हो, तो तुम अजेय बन जाते हो। मेडिटेशन, जर्नलिंग या सिर्फ कुछ मिनट का मौन, ये सब तुम्हें अपने मन के पास लाते हैं। जब मन शांत होता है, तो निर्णय स्पष्ट होते हैं, रिश्ते संतुलित होते हैं और जीवन हल्का महसूस होता है। मन तुम्हारा सेवक है, मालिक नहीं। अगर तुम उसे दिशा दोगे, तो वो तुम्हें ऊपर उठाएगा, अगर नहीं तो वही तुम्हें नीचे खींचेगा। स्टोइक जीवन का सार यही है, मन को जीत लो, बाकी सब खुद ही बदल जाएगा। हर परिस्थिति को स्वीकारना ही आजादी है। स्टोइसिज्म का सबसे बड़ा सिद्धांत है, एक्सेप्ट व्हाट यू कैन नॉट कंट्रोल। जीवन में सबसे अधिक दुख तब होता है जब हम चीजों को वैसा देखना चाहते हैं जैसी हम चाहते हैं, न कि जैसी वे हैं। साइकोलॉजी में इसे रेडिकल एक्सेप्टेंस कहा जाता है, यानी वास्तविकता को वैसी ही स्वीकार करना, बिना उसे जज किए। जब कोई रिश्ता टूट जाए, कोई सपना अधूरा रह जाए, कोई व्यक्ति बदल जाए, तो सबसे पहले उसे स्वीकारो। यह स्वीकृति तुम्हें दर्द से बाहर निकालती है और मन को स्थिर बनाती है। जो लोग चीजों से लड़ते रहते हैं, वे कभी शांत नहीं हो पाते। लेकिन जो व्यक्ति कहता है, ठीक है, ऐसा ही होना था, वो भीतर से आजाद हो जाता है। स्वीकार करने का अर्थ हार नहीं, बल्कि परिपक्वता है। जब तुम चीजों को स्वीकारना सीखते हो, तो तुम्हारा मन किसी के नियंत्रण में नहीं रहता। याद रखो, जो स्थिति तुम्हारे बस में नहीं है, उसे स्वीकार लेना ही सबसे गहरी मानसिक शक्ति है। भावनाओं को दबाओ मत, समझो। स्टोइसिज्म को लोग अक्सर गलत समझते हैं, जैसे कि स्टोइक व्यक्ति भावना विहीन होता है, पर असल में स्टोइसिज्म सिखाता है कि भावनाओं को समझो, उन्हें तुम्हें नियंत्रित मत करने दो। साइकोलॉजी में इसे इमोशनल इंटेलिजेंस कहा जाता है। अपनी भावनाओं को पहचानना,
समझना और सही दिशा देना। जब गुस्सा आए, खुद से पूछो, क्या यह गुस्सा उस स्थिति के लायक है? जब दुख आए, पूछो, क्या यह दर्द मुझे कुछ सिखा रहा है? स्टोइक व्यक्ति अपनी भावनाओं को दबाता नहीं, बल्कि उन्हें ज्ञान में बदल देता है। भावनाओं को छिपाने से मन भारी होता है, पर उन्हें समझने से मन हल्का होता है। हर भावना तुम्हें खुद से मिलवाती है, तुम्हारे डर से, तुम्हारी चाहतों से, तुम्हारी सीमाओं से। भावनाओं से भागना कमजोरी है, उन्हें समझना जागरूकता है। और जो खुद की भावनाओं को समझ ले, वो किसी के वश में नहीं रह सकता। क्षमा करना सीखो, क्योंकि शांति बदले से बड़ी है। जब कोई तुम्हें चोट पहुंचाता है, तुम्हारे भीतर बदले की आग जलती है। लेकिन स्टोइसिज्म सिखाता है, फॉरगिवनेस इज फ्रीडम। साइकोलॉजी के अनुसार जो व्यक्ति माफ नहीं कर पाता, वो भीतर लगातार तनाव में जीता है। माफ करने का अर्थ ये नहीं कि तुम भूल जाओ या दोबारा वही गलती सहो। इसका मतलब है कि तुम अपने मन को उस व्यक्ति के कर्मों से मुक्त कर रहे हो। जब तुम माफ करते हो, तो तुम खुद को आजाद करते हो, क्योंकि क्रोध एक जहर है जो तुम पीते हो, उम्मीद करते हुए कि दूसरा मरेगा। स्टोइक व्यक्ति समझता है कि बदला लेने से सुकून नहीं मिलता, बल्कि शांति को खो देते हैं। क्षमा आत्मा की शक्ति है, कायरता नहीं। जो माफ कर सकता है वही सच्चा विजेता है, क्योंकि उसने अपने भीतर के तूफान पर विजय पाली है। दुनिया जैसी है, उसे वैसे ही देखो, बिना भ्रम के। स्टोइसिज्म सिखाता है कि हमें चीजों को वैसा देखना चाहिए जैसी वे हैं, न कि जैसी हम देखना चाहते हैं। साइकोलॉजी इसे कॉग्निटिव डिस्टॉर्शन कहती है। जब हमारा मन हकीकत को तोड़ मरोड़ कर देखता है, हम सोचते हैं कि लोग हमेशा सही व्यवहार करें, दुनिया न्यायपूर्ण हो, रिश्ते हमेशा टिकें। लेकिन ऐसा नहीं होता। जो व्यक्ति दुनिया की अपूर्णता को स्वीकार करता है, वही भीतर से शांत रहता है। स्टोइक लोग कहते हैं, दुनिया वैसी नहीं है जैसी तुम सोचते हो, बल्कि वैसी है जैसी वो है। जब तुम भ्रम छोड़ देते हो, तो निराशा भी चली जाती है। चीजों को सरल दृष्टि से देखो, बिना उम्मीद, बिना डर, बिना निर्णय के। वास्तविकता को वैसा ही देखना आत्म जागरूकता का सर्वोच्च रूप है। और जो वास्तविकता से भागता नहीं, वही सच्ची मानसिक शांति पाता है। हर दिन को जीवन का आखिरी दिन मानो। स्टोइसिज्म का एक सिद्धांत है, मेमेंटो मोरी, स्मरण करो कि तुम नश्वर हो। यह विचार डराने के लिए नहीं, बल्कि जागरूक करने के लिए है। साइकोलॉजी कहती है कि जब इंसान मृत्यु के सत्य को स्वीकार लेता है, तो वह जीवन को अधिक गहराई से जीने लगता है। हर दिन यह सोचो कि यह आखिरी दिन हो सकता है। फिर देखो, तुम शिकायत नहीं करोगे, बहस नहीं करोगे, समय बर्बाद नहीं करोगे। स्टोइक व्यक्ति जानता है कि हर पल अमूल्य है, इसलिए वह वर्तमान को पूरी तरह जीता है। जीवन की सुंदरता उसकी अस्थिरता में है। जब तुम यह सच्चाई अपनाते हो, तो तुम छोटी बातों में उलझना छोड़ देते हो। हर सुबह यह कहो, आज मुझे एक और दिन मिला है, और फिर उसे ऐसे जियो जैसे यह तुम्हारा आखिरी अवसर हो। यह सोच तुम्हें न डराएगी, बल्कि तुम्हें जीवंत बना देगी। सच्ची स्वतंत्रता भीतर से शुरू होती है। स्टोइसिज्म कहता है, कोई भी व्यक्ति स्वतंत्र नहीं जब तक वह अपने मन का दास है। साइकोलॉजी भी यही कहती है कि मानसिक स्वतंत्रता बाहरी आजादी से कहीं ज्यादा महत्वपूर्ण है। हम सोचते हैं कि आजादी का मतलब है दूसरों से मुक्त होना, लेकिन असली आजादी है अपनी आदतों, डर और भावनाओं से मुक्त होना। जब तुम अपनी प्रतिक्रियाओं, विचारों और अपेक्षाओं को नियंत्रित करना सीख जाते हो, तो कोई भी व्यक्ति या परिस्थिति तुम्हें हिला नहीं सकती। स्टोइक व्यक्ति को कोई कैद नहीं कर सकता, क्योंकि उसका मन उसके अधीन है। अगर तुम भीतर से स्वतंत्र हो गए, तो कोई आलोचना, अस्वीकार या अपमान तुम्हें नहीं तोड़ सकता। स्वतंत्रता की शुरुआत मन से होती है, और वही तुम्हारी सबसे बड़ी विजय है। हर चीज अस्थायी है, इसलिए शांत रहो। स्टोइसिज्म सिखाता है कि एवरीथिंग इज टेम्पररी। साइकोलॉजी के अनुसार जब इंसान यह स्वीकार करता है कि सब बदलता है, लोग, भावनाएं, परिस्थितियां, तब उसका मन स्थिर रहता है। आज जो दर्द है, कल याद बनेगा। आज जो व्यक्ति तुम्हारे साथ है, शायद कल ना हो, लेकिन यही जीवन की सच्चाई है। जब तुम अस्थिरता को स्वीकार लेते हो, तब स्थिरता अपने आप आती है। स्टोइक व्यक्ति हर सुख दुख को समान दृष्टि से देखता है, क्योंकि उसे पता है कि दोनों क्षणिक हैं। जब तुम यह समझ जाओगे कि हर चीज बदल रही है, तो तुम किसी चीज से अत्यधिक जुड़ोगे भी नहीं और किसी नुकसान से टूटोगे भी नहीं। यही है आंतरिक शांति का रहस्य।
अपने विचारों की शक्ति को समझो। स्टोइसिज्म कहता है, हम चीजों से नहीं बल्कि उनके बारे में अपनी धारणाओं से परेशान होते हैं। साइकोलॉजी में इसे कॉग्निटिव फ्रेमिंग कहा जाता है। दो लोग एक ही घटना को अलग अलग तरीके से देखते हैं। एक टूट जाता है, दूसरा सीखता है। यह अंतर उनकी सोच में है। हर बार जब कोई समस्या आए, खुद से पूछो, क्या मैं इसे दर्द के रूप में देख रहा हूं या अवसर के रूप में? तुम्हारा दृष्टिकोण ही तुम्हारी दुनिया बनाता है। स्टोइक व्यक्ति हर कठिनाई में अवसर ढूंढता है और हर असफलता में शिक्षा। विचारों को नियंत्रित करना जीवन की दिशा बदल देता है, क्योंकि जैसा तुम सोचते हो वैसा ही तुम बनते हो। आंतरिक शांति को प्राथमिकता दो। स्टोइसिज्म का अंतिम लक्ष्य है अटैरेक्सिया, यानी मानसिक संतुलन और शांति। साइकोलॉजी भी कहती है कि जो व्यक्ति अपनी मानसिक स्थिति को स्थिर रख सकता है वही वास्तव में सफल है। पैसा, प्रतिष्ठा, रिश्ते, ये सब बदलते हैं, लेकिन अगर तुम्हारा मन शांत है तो तुम्हारे पास सब कुछ है। हर दिन खुद से पूछो, क्या यह बात मेरी शांति से बड़ी है? अगर जवाब नहीं है तो उस पर ऊर्जा मत खर्च करो। स्टोइक व्यक्ति जानता है कि सच्चा सुख बाहरी उपलब्धियों में नहीं बल्कि भीतर की स्थिरता में है। जब तुम अपनी शांति को सबसे ऊपर रखोगे तो कोई व्यक्ति, परिस्थिति या नुकसान तुम्हें नहीं डिगा सकेगा। याद रखो, शांति तुम्हारा गहना है, उसे किसी के हाथ में मत दो। धोखा हमेशा चोट देगा, लेकिन यह तुम्हें खत्म नहीं करेगा जब तक तुम उसे ऐसा करने की अनुमति नहीं देते। स्टोइसिज्म हमें सिखाता है कि बाहरी घटनाएं नहीं बल्कि हमारी प्रतिक्रियाएं हमें आकार देती हैं। तुम्हें धोखा मिला, लेकिन अब तुम्हारे पास विकल्प है, टूट जाना या जाग जाना। जो चला गया उसे जाने दो, जो बचा है उसे सुधारो। अपने अंदर वो शांति, वो आत्मसम्मान, वो समझ विकसित करो जो किसी भी रिश्ते पर निर्भर ना हो। और जब तुम इस अवस्था तक पहुंचोगे तो धोखा देने वाला व्यक्ति भी तुम्हारी शांति देखकर सोच में पड़ जाएगा, काश मैंने इसे खोया ना होता। याद रखो, धोखा एक दरवाजा बंद करता है, लेकिन आत्म जागरूकता एक नया ब्रह्मांड खोल देती है।